हे एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। तो आज मैं BARC का एग्ज़ाम दे के आई हूँ। तो एग्ज़ाम हॉल में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर सीन कैसा होता है, ये सब के बारे में बताऊँगी। एंड जो स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर BARC नेक्स्ट ईयर और मतलब कभी भी सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज जब मैं एग्ज़ाम हॉल में सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वेरिफिकेशन हो गया, कंप्लीट होने के बाद फिर मैं कंप्यूटर के सामने जाके बैठी एंड मेरा स्टार्ट हुआ है डेमो टेस्ट। ठीक है, मतलब उसमें एक डेमो टेस्ट सभी के स्क्रीन पे शो हो रहा था। तो डेमो टेस्ट हुआ है, उसमें 5 क्वेश्चंस रहे, मतलब था। तो उस डेमो टेस्ट में मतलब ऐसे ही दिखाते हैं कि कैसे आगे बढ़ना होता है, मतलब कैसे जो क्वेश्चंस आपको मतलब उस कहाँ पे कैलकुलेटर होता है, मतलब सब कुछ था। तो उस डेमो टेस्ट से आपको एक इंसाइट मिल जाएगा कि किस टाइप के रियल टेस्ट में होते हैं, किस टाइप का सीन होता है क्वेश्चंस में। तो मैं एक बात बता दूँ यहाँ पे, जैसे गेट एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आप अगर किसी भी क्वेश्चन को आंसर करते हो, मार्क करते हो, मार्क करने के बाद आपको उसको सेव करने का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना पड़ता है। अगर बिना क्लिक किए आप दूसरे ऑप्शन में जंप करते हो तो आपने जो क्वेश्चन को मार्क किया, मतलब जो ऑप्शन आपने मार्क किया है वो मतलब मार्क सेव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन BARC में ऐसा नहीं होता। BARC में आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम मतलब कोई भी क्वेश्चन में आप मतलब जब जंप करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद मेरा स्टार्ट हुआ रियल एग्ज़ाम। एंड रियल एग्ज़ाम में क्या हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। और एक बात बता दूं कि मैं जो पेपर दिया वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से दिया है। ठीक है, और जो स्टूडेंट इस ब्रांच से देने वाले हो तो ये वीडियो में आप लोग को पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ठीक है मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ही था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, विच इज़ माई फेवरेट। एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से मार्क्स वाले एक क्वेश्चन आया। ठीक है, जो कि PYQ रिलेटेड था। ठीक है, तो और एक बात मैं बता दूँ, जो जो क्वेश्चंस मैं करके आई हूँ, तो जो मतलब मेमोरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस अभी है, तो मैंने ये फटाफट 10 क्वेश्चंस ऐसे उठा लिए एग्ज़ाम देने के बाद आके। तो मैं क्या करूँगी, उसका एक PDF शेयर कर दूँगी और दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी जिसका टाइटल होगा कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें मैं अपलोड कर दूँगी वो क्वेश्चंस जितने भी मेरे दिमाग में मतलब रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो फिर मैं बता दूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अप्रॉक्स 10+ क्वेश्चंस तो थे। ठीक है, तो KMAP से 3 क्वेश्चंस लगभग आए थे। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन तो पूरा ही PYQ मतलब पूरा ही PYQ उठा के दे दिया। ठीक है ना, काउंटर्स का था, उसके बाद शिफ्ट रजिस्टर्स का था, DAC ADC वाला जो चैप्टर है उसमें से था। ठीक है, उसके बाद मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस थे KMAP से 3 क्वेश्चंस थे। तो KMAP से 3 क्वेश्चंस था और फिर DAC उसमें से भी था। फिर टूज़ कॉम्प्लीमेंट जो है 3 ऐसे बाइनरी नंबर दे दिए, उसके बाद उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो मतलब अगर आप पढ़ के जाते हो तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, मतलब अगर आप गेट के जैसा प्रिपेयर करके जाते हो, गेट का प्रिपरेशन ही मतलब ऐसा होता है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि बहुत टफ है, आप उसको सोच नहीं पाओगे। तो मैंने क्या किया, पूरा जस्ट ऐसे ही मतलब एक क्वेश्चन देखा, आता है, मतलब फिर मैं देखती हूँ कि मतलब मैं कर पाऊँगी कि नहीं, मतलब टाइम है कि नहीं। अगर मतलब हाँ इजीली हो जाएगा तो मैं वो कर लेती थी। और उसके बाद जो क्वेश्चंस ऐसा था कि मुझे नहीं आता तो मैं उस पर टाइम वेस्ट ही नहीं किया, क्योंकि आपके पास 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस में। और एक बात बता दूं, मैंने जो नोटिस किया, फर्स्ट 50 क्वेश्चंस जो थे वो टफ लेवल के थे। ठीक है, टफ लेवल के इन द सेंस आपका EMT से था, उसके बाद कम्युनिकेशन से था। ठीक है, लेकिन लास्ट के जो 50 क्वेश्चंस थे वो लाइक बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चंस थे। आप सोचो कि EDC में जो क्वेश्चंस आते हैं, PN जंक्शन डायोड, उसके बाद BJT मॉसफेट, उसमें से थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे। मतलब आप अगर आपके पास अगर प्रॉपर नोट्स है तो आप डेफिनेटली मतलब बहुत इजीली आप लोग कर लोगे। मतलब
लेकिन आपको ये पूरा नोट्स प्रॉपरली जाना होगा, चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। तो मैं बता दूँ ईडीसी से तो 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे कि पूरा ही थियोरेटिकल बेस्ड थे, ठीक है। तो ये हुआ ईडीसी के बारे में। तो ईडीसी में और भी क्वेश्चन थे, इजी थे। अगर आप, मैं बता दूँ कि अगर आप गेट का मतलब प्रिपरेशन ढंग से करके जाते हो तो ये मतलब ऐसा भी नहीं है कि इतना बहुत टफ एग्ज़ाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मैं बता दूँ मैंने बस कुछ ही सब्जेक्ट्स करके गई थी, तो मैं उसी के बारे में बता पाऊँगी, बाकी नहीं बता पाऊँगी, ठीक है। तो ईडीसी से ऐसा था। कंट्रोल में से थोड़ा मतलब गेट लेवल में जैसा आता है उसमें से 1-2 क्वेश्चन हट के था, ठीक है। लाइक एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि मतलब ब्लॉक मतलब ट्रांसफर फंक्शन निकालना था ब्लॉक डायग्राम से, लेकिन ब्लॉक डायग्राम ही कुछ हटके से था, मतलब ऐसा क्वेश्चन पीवाईक्यू में नहीं है, तो इसीलिए मैं वो नहीं कर पाई। मतलब ट्राई तो किया था बट वो नहीं हुआ मेरे से। तो मतलब बहुत ही हटके से था, ऐसा पीवाईक्यू में है ही नहीं कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है। तो मतलब मैं कंपेयर कर रही हूँ कि गेट में कंट्रोल सिस्टम में बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए थे। और एक क्वेश्चन आया था बीआरसी में आज, दैट इज़ मार्जिनली स्टेबल होगा या फिर मतलब ऐसा एक ट्रांसफर फंक्शन दे दिया, ट्रांसफर फंक्शन नहीं जी ऑफ एस दे दिया, उसके बाद बोला कि यूनिट फीडबैक लगा के फिर उसका ट्रांसफर फंक्शन ना वो क्या होगा, मतलब स्टेबल होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन, तो मुझे वही एक इजी क्वेश्चन लगा है। सिंपल आरएच क्राइटेरिया से भी कर सकते हो या फिर जो जैसे भी मतलब किए हो, तो ऐसे करके स्टेबिलिटी निकालना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और क्या था, नेटवर्क में अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट नेटवर्क में से भी था मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना ऐसा करके, मतलब अभी मुझे याद नहीं है बट था, मतलब गेट लेवल का ही था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, और एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो मैं अपलोड कर दूँगी पीडीएफ बना के, ठीक है। और यही है कि मैं यही बताना चाहूँगी कि आप ना ऐसा मत करो कि मैंने बहुत स्टूडेंट्स से ऐसा सुना है कि वो लोग ऐसा करते हैं कि कंटिन्यूअसली गो थ्रू कर रहा है, मतलब 1 2 3 ऐसे मत करो। आप क्या करो, पूरे क्वेश्चंस को 2 बार करके, मतलब पूरा जो 1 to 100 क्वेश्चंस है वो बहुत बार, मतलब 2 बार करके तो उसको पूरा गो थ्रू करना ही है, बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। आप ऐसा ना करो कि आप हार्ड क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर दो, बिल्कुल नहीं करना ही है। क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आता है तुरंत करो और निकलो दूसरे क्वेश्चन में, जो नहीं आता छोड़ दो, बिकॉज 100 क्वेश्चंस के 100 क्वेश्चन आपको नहीं करना है। आप अगर 50 क्वेश्चंस भी करके आते हो, मैं इसी की बात बोल रही हूँ, अगर आप 50 क्वेश्चंस भी करके आते हो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। इसी में ऐसा ही होता है, 150 से ज़्यादा मतलब कट ऑफ जाता नहीं है। अगर आप 150 मतलब 300 में 150 स्कोर अगर करते हो तो ईजिली कट ऑफ क्लियर हो जाएगा आपका। तो मैं ये और एक बात बताती हूँ कि देखो वैसे भी छोड़ना ही है, मतलब आप सोचो 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस आप टारगेट अगर कर रहे हो तो 50 छोड़ना ही है। तो ये सोचो अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको फर्स्ट 10 मतलब 10 में मतलब क्वेश्चंस में आपको सोचो कि 2-3 क्वेश्चंस मतलब बस आ रहा है, बाकी हो ही नहीं रहा है, तो छोड़ दो। क्योंकि लास्ट में देखो, मैंने तो पहले ये सोचा था कि मैं स्टार्ट करूँगी ऐसा करके, मतलब 10-10 करके स्टार्ट करूँगी, पहले फर्स्ट 10 करूँगी, उसके बाद लास्ट का 10 करूँगी, मतलब और फिर फर्स्ट करूँगी फिर लास्ट करूँगी, मतलब ऐसा मैं सोच रही थी। बट ऐसा करने की ज़रूरत नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट्स है वो उतना भी नहीं मैंने पढ़ के गई कि मेरा मतलब ऐसा होगा कि कुछ मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं हुआ। तो बिकॉज मैंने तो बाकी मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं किया, तो इसीलिए, ठीक है। सो दैट वाज इट। एंड मैं एक बनाऊंगी वीडियो जिसमें मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, तो आप लोग उसमें से उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ डाल दूंगी ये क्वेश्चंस के, ठीक है। सो दैट वाज इट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप लोग के अगर कोई भी क्वेरीज हो तो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड जो स्टूडेंट्स न्यू हो मेरे चैनल में तो आप लोग सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।